सास बहू को मिले दो गरीब बच्चे। देखिए मैडम जी, इन दोनों बच्चों का इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। आप मुझे इन दोनों की दादी समझ लीजिए, और ये मेरी बहू और ये मेरा बेटा है। आप इन दोनों बच्चों के माँ बाप की जगह मेरे बहू बेटे का नाम लिख लो। दुनिया में मैंने बहुत से दयालु देखे, लेकिन आपके जितना दयालु मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मैडम जी, जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तो ऊपर वाला उसे कोई ना कोई सहारा जरूर देता है। शायद इन बच्चों के लिए भगवान ने हमें इनका सहारा बनाया है। अब आप कहती हैं तो मैं इन दोनों का एडमिशन कर देती हूँ, और इसके साथ साथ इन दोनों बच्चों को स्कूल से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। उन दोनों बच्चों का एडमिशन हो जाता है, जिसके बाद तानिया बहुत खुश होती है और उन दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और उनसे कहती है, आज के बाद तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आज के बाद तुम मुझे आंटी नहीं माँ बोलोगे। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और सुमित जी तुम्हारे पिता हैं। उन दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह तानिया को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद तानिया अपने पति सुमित और अपनी सास अनुराधा के साथ मिलकर उन दोनों बच्चों को अपने घर ले जाती है। आखिर वो दोनों बच्चे कौन थे और तानिया उन्हें अपना नाम क्यों दे रही थी? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ है? देख, हमें पंडित के पास जाने के लिए देरी हो रही है। जल्दी से आजा, नहीं तो पंडित जी चले जाएंगे। तू तो जानती है पंडित जी हफ्ते में एक बार ही आते हैं। आई माँ जी, बस पूजा की थाली तैयार कर रही थी। अनुराधा अपनी बहू तानिया को एक बहुत ही जाने माने पंडित के पास ले जाती है, जहाँ वह पंडित तानिया का हाथ देखने के बाद तानिया और अनुराधा से कहते हैं, जो मैं देख रहा हूँ क्या पता आप न देख सके, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि सब्र का फल मीठा होता है। भगवान ने अगर तुम्हें 5 साल से औलाद नहीं दी तो शायद इसका कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। लेकिन पंडित जी, हम और कब तक इंतजार करते रहें? मेरी बहू को देखो, बेचारी औलाद ना होने के चक्कर में इतनी सूख गई है। कुछ समय बाद मैं भी कब्र में पहुंच जाऊंगी। हौसला रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। उनकी बातें सुनने के बाद अनुराधा अपनी बहू तानिया को वहां से ले जाती है। वह दोनों रास्ते में आ ही रहे होते हैं, तभी अनुराधा तानिया से कहती है, बहू देख, मुझे गलत मत समझ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पंडित गलत है। हमें किसी और को दिखाना चाहिए। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप कभी हमारा बुरा नहीं सोचेंगी, इसलिए आप जैसा चाहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अनुराधा कई तांत्रिकों और अघोरी बाबाओं के पास जाती है, लेकिन तब भी तानिया की सूनी गोद भर नहीं पाती, जिस बात से अनुराधा और तानिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दिन अनुराधा फिर से तानिया को एक बाबा के पास लेकर जाती है। देखिए बाबा, हमारी बहू को 5 साल से कोई संतान नहीं हुई है। आप हमारी आखिरी उम्मीद हो, कोई तो कमाल दिखाओ। चिंता मत कर बालिके, इस बार तेरी बहू एक संतान को जन्म जरूर देगी। तभी वह बाबा उसके पास खड़ी उसकी एक सेवादार को इशारा करता है, जिसके बाद वह लड़की तानिया को एक बंद कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, देखो घबराओ मत, बाबा थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम उनका कहा मानती रहना। तानिया वहाँ बैठी बाबा का इंतजार करने लगती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ कोई है क्या? तानिया कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी उसे पलंग के नीचे 2 बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ क्यों छुपे हो? चलो बाहर निकल कर आओ और मुझे बताओ, आखिर तुम्हें यहाँ किसने छुपाया? एक तरफ तानिया को बच्चे मिले होते हैं, तो दूसरी तरफ वह लड़की बाबा के कान के पास जाकर उससे बहुत धीमी आवाज में कहती है, बाबा, मैंने उस औरत को कमरा नंबर 4 में बिठा दिया है। ये सुनते ही बाबा घबरा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, अरे उस कमरे में तो मैंने 2 बच्चों को चुराकर छुपा कर रखा था, कहीं मेरा भांडा न फूट जाए। वह इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वहां तानिया उन 2 बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है और अपनी सास अनुराधा से कहती है, माँ जी, ये कोई बाबा नहीं है, ये ढोंगी है और ये बच्चों को चोरी करता है और औरतों के साथ उनकी इज्जत का खिलवाड़ भी करता है। इन बच्चों ने मुझे सब कुछ बता दिया है।
अपनी बहू की बात सुनकर अनुराधा बिना समय बर्बाद किए पुलिस को इन्फॉर्म करती है और ढोंगी बाबा को पकड़वा देती है। जिसके बाद तान्या उन दोनों बच्चों से बात करती है। तुम दोनों कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हम दोनों अनाथ हैं। कुछ समय पहले हम दोनों के माता पिता का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद हम दोनों अनाथ हो गए और सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। इन बाबा ने हमें पकड़ लिया और तब से हम इन बाबा की गुलामी कर रहे हैं। ये हमसे उल्टे काम करवाते हैं। ये सुनते ही अनुराधा और तान्या बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वह उन दोनों बच्चों को अपने घर ले जाती है और उनका अच्छे से ख्याल रखती है। 1-2 दिन गुजरने के बाद अनुराधा तान्या और अपने बेटे अमित को अपने कमरे में बुलाती है और उन दोनों से कहती है, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों को कुछ समझाने जा रही हूँ। दरअसल बात ये है कि 5 साल से तुम्हें कोई संतान नहीं हुई है और इसी दौरान हमें ये 2 अनाथ बच्चे मिल गए। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसे भगवान का ही इशारा समझो। शायद भगवान ऐसा ही चाहते होंगे। अरे माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी मैं कमरे में तान्या से यही बात कर रहा था। हम इन दोनों बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। ये सुनकर अनुराधा बहुत खुश होती है। जिसके बाद अनुराधा पुलिस के द्वारा उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है। धीरे धीरे तान्या उन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और उनकी जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। माँ, जैसे कि अब हम ढोलू और रूबी के माता पिता हैं, उस नाते हमें इनकी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना होगा। हाँ बेटा, लेकिन तुम दोनों तो अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा रहे हो। नहीं माँ, मैं इन दोनों के स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब इन्हें स्कूल भेजना चाहिए। हाँ माँ जी, अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे कामयाब बन पाएंगे। अरे वाह, आज तो मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तुम दोनों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तुम दोनों सच में असली माँ बाप का फर्ज अदा कर रहे हो और इन दोनों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो। चलो आज ही इन दोनों का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अनुराधा अपने बहू और बेटे के साथ उन दोनों बच्चों को लेकर स्कूल में जाती है और उन दोनों का एडमिशन करवा देती है। जिसके बाद वह दोनों अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। देखते ही देखते वह दोनों पढ़ लिख कर बड़े होने लगते हैं। रूबी पढ़ाई लिखाई करके एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनती है और वहीं दूसरी तरफ ढोलू बड़ा होने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर की जॉब करने लगता है। दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर तान्या और सुमित को बहुत खुशी मिलती है। वहीं अनुराधा भी बहुत खुश होती है। माँ। पूरा परिवार लेबर वार्ड के बाहर खड़ा पवित्रा की चीखें सुन रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और मंदा बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बेटी पैदा हुई है ना, बताइए। माताजी, आपकी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। बधाई हो, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। मंदा गुस्सैल गीदड़ की भांति गुर्राते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा। पिछले 9 महीने से पोती की आस लगाए बैठी थी मेरी बूढ़ी आंखें। तूने भी इन बाकियों की तरह चारों काली कलमुही के नाई बेटा पैदा कर दिया। सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष? मैं भला भगवान तो नहीं जो भाप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या बेटी। सारी गलती सरासर मेरी है जो मैंने एक साथ 5 काली बहुओं का पिटारा उठा लिया। बरसों से इस घर में बेटी नहीं पैदा हुई। आखिरी आस थी कि तू बेटी जनकर पीढ़ियों पुश्तों से बेटी ना होने की बेड़ियों को तोड़ देगी। अब मुझ बुढ़िया को ही बेटी का सपना छोड़ देना चाहिए। ये है मंदा, जो मानिकपुर गांव में अपने 5 बेटे और बहुओं कुसुम, पुष्पा, पवित्रा, अर्चना, बबीता के संग रहती हैं। पिछले 3 पीढ़ी से मंदा के घराने में बेटी नहीं है। उसकी 4 बहुओं का परिवार पहले ही पूरा हो चुका था। उन सभी के 2-2 बेटे थे। मंदा की आखिरी आस उसकी 5वीं अंतिम बहू पवित्रा के कोख की कड़ी से जुड़ी थी, मगर उसने भी बेटे को जन्म दिया। समय बीतता है। अरे ओ कोयला खादान का पिटारा, मेरी 5 कुलक्षणी काली बहुओं, बाहर आओ। माँ जी, आपने हम 5 को पुकारा। ये पकड़ो पैसे और बाजार से जाकर साग सब्जियां और मेरे पोतों के लिए फल ले आना। और हाँ, अपने काले रंग जैसी कुम्हलाई हुई सड़ी गली सब्जियां मत लिए चली आना। 5 बहुएं बातें करती बाजार की ओर अग्रसर होती हैं। माना कि पवित्रा को ब्याह कर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ,
मगर हम चारों को बहू बनकर आए इतने बरस हो गए। सालों से सासू माँ के स्वर शब्द सुनकर मेरा तो कलेजा कचोटता है। हाँ जेठानी जी, सासू माँ के बुरे शब्द और बर्दाश्त नहीं होता। हम पांचों को भी बेटियों की बड़ी आस है, मगर हम बहुओं के भाग्य में बेटी नहीं। पांचों ऐसा बोलते हुए जा ही रही थी कि बच्चे के बिलखने की आवाज से पांचों के पांचों वहीं ठहर जाती हैं। आप सभी ने सुना? हाँ, ये आवाज तो किसी बच्ची के बिलखने की है। जैसे ही पांचों आगे बढ़ती हैं, कूड़े के ढेर में लिपटी बच्ची को देख पांचों बेहद भावुक हो जाती हैं। इतनी सुंदर बच्ची को जाने किस कसाई ने कूड़े में सना छोड़ दिया है। ये बच्ची भूख से बिलबिला रही है। पांचों बहुएं उसे घर लाती हैं। उसे देखकर मंदा बुरा बेबाक मुंह बनाकर बोलती है, अरे ये किसकी बच्ची उठा लाई हो मेरी बेबाक बहुओं? माँ जी, ये बच्ची हम बहुओं को कूड़े में बिलखती हुई मिली। वैसे भी आपको बेटी की बड़ी चाहत थी। अरे ओ मेरी काली बहू, बौरा गई हो क्या? ऐसे कैसे मैं इस पिटारे को अपने परिवार का सदस्य बना लूं? ना इसके जात पात का पता है, ना पिता का, जाने किसका गंदा खून है। माँ जी, कम से कम इस नवजात बच्ची के लिए तो बुरे शब्द ना बोलिए। हम पांचों इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण करेंगी। बेअक्ली का पर्दा पड़ गया है तुम्हारे मति पर, मगर मंदा की मति भ्रष्ट नहीं हुई। मेरा उससे कोई नाता नहीं। ये कहकर मंदा चली जाती है। आज से तुम 5 यशोदा माँ की बेटी हो। इस कारण कि तुम्हें 5 माँ का लाड प्यार मिलेगा, हम तुम्हें प्रीति कहकर पुकारेंगी। जेठानी जी, प्रीति को नहलाने धुलाने की जिम्मेवारी मेरी और इसके मालिश की जिम्मेदारी ये माँ निभाएगी। और हम तीनों बहुएं इसके लिए सुंदर कपड़ों की सिलाई बुनाई करेंगी। इस तरह पांचों बहुएं बच्चे की जिम्मेदारी को आपस में बांटकर बतौर उसका खास ख्याल रखती हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, दादी माँ। पिंटू, दादी का प्यारा पोता, ये ले भोग का प्रसाद खा। दादी माँ, मुझे भी भोग का प्रसाद दो ना। अनाथ यतीम, मेरे मंदिर में घुसने की तेरी मजाल कैसे हुई? जाने किस बेनाम बाप का पाप है तू, सारा मंदिर अशुद्ध कर दिया। भाग यहाँ से, बड़ी आई भोग का प्रसाद खाने वाली भूखी भिखारिन। क्रूर मंदा के मुंह से कड़वे बोल सुनकर 5 साल की प्रीति रोते बिलखते भागती हुई अपनी पांचों माँ के पास आती है। अरे प्रीति, क्या हुआ बिटिया? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? माँ, दादी माँ मुझसे खिंची खिंची क्यों रहती हैं? उन्हें सिर्फ अपने पोते से प्यार है। प्रीति, दादी माँ आपसे भी प्यार करती हैं, बस जानबूझकर जताती नहीं। मगर क्यों माँ? क्योंकि प्रीति, दादी चाहती हैं कि आप पहले पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनकर फिर दादी आपसे बेशुमार प्यार करेंगी। पक्का? आप पांचों सच बोल रही हैं? 100% सच। आंसू पोंछ लो प्रीति बिटिया। माँ, अब मैं खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। प्रीति अब पढ़ने लिखने के प्रति एकदम पक्का रुझान रखने लगी थी। समय गुजरता गया। दादी का प्यार पाने की चाहत में प्रीति सच्ची श्रद्धा से पढ़ती गई। अब प्रीति की पढ़ाई परिपूर्ण हो गई। देखो दादी माँ, आज आपकी पोती प्रीति ने IAS का पद प्राप्त करके आपके सालों के सपने को साकार कर दिया। प्रीति को खुद के इतना करीब पाकर मंदा उसे जोरों शोरों से ढकेलते हुए कहती है, दूर हट मुझसे, अनाथ यतीम। ये क्या पोती पोती की पुकार लगा रखी है? दादी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या? ना मैं तेरी दादी हूँ, ना तो मेरी पोती। माँ, दादी क्या कह रही हैं? ये पांचों काली गलमुही क्या बोलेंगी? बरसों पहले ये तुझे कूड़े कीच से निकाल कर लाई थी। ना ही तो मेरी पोती है, ना ये परिवार तेरा, समझी? मेरी जन्म देने वाली जननी ने मुझे कोख से निकालकर कूड़े कीच में छोड़ दिया, तो आखिर आप पांचों ने मुझे क्यों पाला? माँ, पांचों ये मत समझना कि अपना परिचय सुनकर प्रीति क्या सोचेगी। आज भी आप पांचों ही मेरी माँ हैं, क्योंकि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का पद संसार में सर्वोपरि होता है। मगर मैं दादी को मेरे कारण कुड़ते नहीं देख सकती। प्रीति रोते बिलखते दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है कि उसकी आंखें बेतहाशा बोझिल होने के साथ वो बेहोश हो जाती है। उसका सिर बुरे तौर से चोटिल होने के साथ फर्श खून से सराबोर होता है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है। डॉक्टर, प्रीति कैसी है? देखिए, खून बहुत बह चुका है। प्रीति को खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब,
देरी मत कीजिए, मेरे खून का हर एक कतरा ले लीजिए, मगर उस बच्ची को बचा लीजिए। ठीक है, मगर पहले उसकी कुछ जांच होगी। कुछ देर बाद। इम्पॉसिबल। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप चकित क्यों हो रहे हैं? माताजी, आपके सभी डीएनओ की डिटेल पेशेंट से पूरी तरह मेल खा रही है। अगर आपके बजाय पिता का खून मिल जाए तो बच्ची के स्वस्थ होने के आसार 10 गुना बढ़ जाएंगे। डॉक्टर, आप पूरी तरह सहमत हैं कि प्रीति मेरी ही पोती है? मैं अपने सालों के तजुर्बे से ये बात बयान कर रहा हूँ। इसके पश्चात डॉक्टर मंदा के 5 बहू और बेटों की जांच करता है। माताजी, आपकी पोती के खून का नमूना आपके 5वीं बहू, बेटे पवित्रा और ऋषभ से 100% मिल चुका है। तुम दोनों दंपत्ति प्रीति के माता पिता हो, इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? हमें माफ कर दो, हमारे पास दूजा कोई चारा नहीं था। प्रीति हमारे ब्याह से पहले पैदा हुई। उसके खौफ के कारण हमने प्रीति को अनाथालय छोड़ दिया था। फिर प्रीति उस कूड़े कीच तक कैसे पहुंची? पहुंची नहीं, पहुंचाई गई थी भाभी। मैंने प्रीति को ऋषभ की मदद से वहां पहुंचाया था ताकि हम पांचों प्रीति को घर ले आए। मंदा, ये तूने क्या मूर्खता कर दी। प्रीति तेरी पोती है, तूने हर बार उसे गंदा गलीच कहकर खुद को ही गाली दी। मंदा बोल रही होती है कि प्रीति बेहोशी से बाहर आ जाती है। दादी माँ, प्रीति मेरी प्यारी पोती, अपनी बेकल बूढ़ी दादी को माफ कर दे। आज से तू इस दादी के दिल के एकदम पास है। जाओ पवित्रा, प्रीति के पास जाओ। भाभी, मैं इस बात को कैसे छोड़ दूं कि प्रीति हम पांचों की बेटी है। इस पर हम पांचों बहुओं का बराबर हक है। भगवान का शुक्र है कि प्रीति भली चंगी है। भले ही मुझे जन्म पवित्रा माँ ने दिया, मगर प्रीति के जीवन के वृक्ष की जड़ आप पांचों हैं माँ। पांचों प्रीति को गले लगाती हैं। इस तरह अंत में प्रीति को अपना पुख्ता परिचय प्राप्त होने के साथ दादी का दुलार और 5 माओं का प्यार मिलता है। चिकन की शौकीन बहू। तामसी, तू आज फिर से चिकन टंगड़ी तोड़ कर आ रही है ना? हाँ माँ, मगर आपको कैसे पता चला? माँ हूँ, तेरे हाव भाव बखूबी भाप सकती हूँ। आजकल तू चिकन की ज्यादा ही चटोरी हुई जा रही है। माँ, चिकन को देखकर ही मेरा चेहरा चमक उठता है और बटर चिकन का स्वाद तो अब भी मेरी जुबान पर बरकरार है। अरे बस बस, बंद कर अपने चिकन का बखान करना। जानती है, तुझे पता है ना, विपुल का पूरा परिवार पंडित है। वो लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इसलिए तू चिकन खाने का शौक मायके में ही छोड़ दे, यही बेहतर होगा। माँ, ये चोचलेबाजी मेरे साथ नहीं चलेंगी। मैं चिकन खाना कभी नहीं छोड़ूंगी। 2 दिन बाद विपुल का परिवार शादी की बात करने तामसी के घर आता है। जब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो फिर चटमंगनी पट ब्याह करके तामसी को अपनी बहू बनाकर ले जाती हूँ। जी समधन जी, मैं शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। महीने भर के भीतर शादी का मुहूर्त निकल आता है और शादी की साजबाज भी शुरू हो जाती है। अग्नि के 7 फेरों के संग तामसी विपुल शादी के बंधन में बंध जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है तामसी के ससुराल का सफर। ससुराल की पहली सुबह तामसी कामकाज निपटा कर नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है, जहाँ सुमति कहती है, बहू, पुश्तों की परंपरा है, जब भी कोई नई नवेली बहू इस घर में दस्तक देती है तो उसे पंडित पुरोहित के लिए 56 भोग बनाना पड़ता है। ये रही खाने की लिस्ट। सास के स्वर सुनकर तामसी खाना पकाना शुरू करती है। उस दौरान उसके मन में तंदूरी चिकन के ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं, जिसे सोचकर तामसी कहती है, शादी की होड़ में पिछले सप्ताह भर से मैंने चिकन नहीं चखा। एक तो सासू माँ ने 56 भोग की चोचलेबाजी थमा दी है। कहीं सारा दिन चूल्हे के आगे खड़े रहकर मेरा ही तंदूरी चिकन ना बन जाए। ये मीठे मिष्ठान में तो खाने से रही। एक काम करती हूँ, अपने लिए जोमेटो से तंदूरी चिकन मंगा लेती हूँ। तामसी तंदूरी चिकन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही देर में पुरोहितों को खाना परोसती है कि डिलीवरी बॉय दरवाजे पर दस्तक देता है। मैडम, ऑर्डर ले लीजिए। हाँ हाँ, लाइए। डिलीवरी बॉय तामसी को तंदूरी चिकन थमाकर चल देता है कि सुमति कहती है, अरे बहू, ये डिब्बा तो खाने का लग रहा है। इतने मिष्ठान पकवान बनने के बाद बाहर के खाने में पैसे फूकने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? सुमति का ये सवाल सुनकर तामसी अपने मन में कहती है, माँ जी, अब आपको क्या पता, आपकी बहू तामसी को तंदूरी चिकन खाने की इतनी तलब है।
अरे ये अचानक से चिकन की दुर्गंध कहाँ से चकाचौंध हो रही है? बहू जरा ये डिब्बा तो खोल। अरे माँ जी, ये डिब्बा खोलने की क्या जरूरत है? इसमें तो कुछ नहीं है। चिकन की दुर्गंध तो कहीं और से आ रही है। अरे बहू, तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है? जैसे इस डिब्बे में चिकन है, डिब्बा खोलना, मुझे जानना है इसमें क्या है। तामसी जैसे ही खाने का डिब्बा खोलती है, सुमति तंदूरी चिकन देखकर तिलमिला उठती है कि पंडित कहते हैं, अरे घोर पाप, जिस घर में मांस मदिरा का सेवन हो, हम वहाँ एक पल छिन भी नहीं ठहर सकते। पुरोहित के जाते ही सुमति अपनी बहू पर बिगड़ते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा बहू। पुश्तों में ये पहली दफा है जो हमारे घर में किसी ने मांस मंगाया है। नास पीटी, सारा घर नाश दिया। गुस्से में बौखलाकर सुमति डिब्बा ले जाकर बाहर फेंकते हुए कहती है, अगर आज के बाद भावी भविष्य में इस चौखट के अंदर चिकन लाने की गुस्ताखी की तो मुझे चांडालनी बनने में देरी ना होगी। समय गुजरता है। तापसी को अपनी सास की भांति ही सात्विक साधारण खाना पड़ता है। एक सांझ विपुल कहता है, अरे तामसी, तुम इतनी कुम्हलाई कमजोर क्यों लग रही हो? खाने को नहीं मिल रहा है क्या? विपुल, एक सप्ताह हो गया ये साग सब्जियां खाकर मैं तंग आ गई हूँ। मेरी भूख का इलाज तंदूरी चिकन है। प्लीज मुझे चिकन खिलाने चलो, ये घास फूस खाकर मैं ऊब गई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें चिकन खिलाने ले चलता हूँ। ये कहकर दोनों दंपत्ति सैर सपाटे के बहाने चिकन खाने KFC आते हैं। ये लो मेरी प्यारी पत्नी, मेन्यू में देखकर ऑर्डर कर दो। तामसी मेन्यू लिस्ट में ताकते हुए कहती है, ये तंदूरी और बटर चिकन तो मैं बहुत बार खा चुकी हूँ। आज मुझे ये मलाई चिकन, लेग पीस, कढ़ाई चिकन और मेरा पसंदीदा क्रिस्पी फ्राई चिकन खाना है। कुछ ही देर में चिकन टेबल पर आ पहुंचता है और विपुल तामसी को तंग करते हुए कहता है, अरे ये लो मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे लिए ये अलग अलग किस्म के चिकन और तुम्हारा पसंदीदा क्रिस्पी फ्राई चिकन। चिकन देखकर तामसी की आंखें चमक उठती हैं और वो चिकन पर ताबड़तोड़ टूट पड़ती है। वाह, ये KFC के फ्राई चिकन तो एकदम जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि एक अरसे बाद इस चिकन का स्वाद चखा है। कुछ घंटों बाद दोनों घर लौटते हैं। ऐसे ही दिन, सप्ताह और महीने के मंजर में ढलने लगता है। जब कभी तामसी को चिकन खाने की खुमारी चढ़ती तो विपुल उसे बाजार के बहाने बाहर लाकर चिकन खिला दिया करता। एक रात, विपुल, मुझे अचानक चिकन खाने का बड़ा मन हो रहा है। तामसी, रात के 11 बज रहे हैं और तुम्हें चिकन का चटकारा लगाने का मन कर रहा है। अरे बुद्धू, जोमेटो डिलीवरी 24 घंटे चलती है। झट से जोमेटो से 2 बड़े बटर चिकन ऑर्डर कर दो। विपुल झट से चिकन ऑर्डर करता है, जिसके कुछ ही मिनटों बाद उनका ऑर्डर आ जाता है। अरे तुम्हें बहुत ही चौकन्ना होकर चिकन खाना होगा। जानती हूँ, क्योंकि अगर जरा भी शोर शराबा हुआ तो सासू माँ की आँख खुल जाएगी। तामसी टेबल पर बैठकर चिकन खाने लगती है। तभी विपुल का भी मन ललचा उठता है। ऐसे भूखे नजरों से ताकने से अच्छा टूट पड़ो। देख लेना, तुम्हें भी चिकन खाने की खुमारी चढ़ जाएगी। अब तुम कहती हो तो खा ही लेता हूँ। चिकन खाने की होड़ में भूल चूक से दोनों न सिर्फ दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, बल्कि चिकन की हड्डियां डस्टबिन में डालना भूलकर सोने चल देते हैं कि तभी चिकन की चकाचौंध खुशबू को भांपकर कुत्ते भौंकते हुए उनके घर में घुस आते हैं। कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं? कहीं मोहल्ले में कोई चोर चक्का तो नहीं घुस आया? चलकर देखती हूँ। जैसे ही सुमति अपने कमरे से हॉल में आती तो टेबल पर हड्डियों के ढेर पर भिड़े कुत्तों को देख वो डंडा उठाए उन्हें खदेड़कर विपुल और तामसी को उसी रात उठाती है। मेरी मनाही के बावजूद भी चिकन कैसे आया इस घर में? वो तामसी का ही मन था। माँ जी को देख बीच मझधार में झूठ बोल रहे हैं। जब चिकन चख रहे थे तब। मुझे ये सफाइयाँ नहीं सुननी। इसी समय तामसी बहू हर एक कोना अच्छे से साफ करेगी, यही इसकी सजा है। तामसी फौरन सफाई करने में जुट जाती है और सुमति कहती है, शायद सास का शासन सहकर ही इसकी ये मांस मदिरा खाने की बुरी लत छूट जाए। इतने पर भी तामसी चिकन खाना कहाँ छोड़ने वाली थी। एक सुबह सुमति समाचार देख रही होती है। आज की सनसनीखेज खबर, देश भर में चिकन से हुई सैकड़ों लोगों की मौत, बढ़ रहे बर्ड फ्लू से चिकन पर लगी पाबंदी। चलो बला टली, ये सुनहरा समाचार सुनकर आज मुझे कितना सुकून मिल रहा है। सुमति की ये बात सुनकर तामसी कहती है,
जितना भी जश्न मनाना है मना लो सासू माँ, मगर मेरी भूख का इलाज चिकन मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चिकन पर पाबंदी लगने के बावजूद भी कई जगह कसाई चोरी छिपे चिकन बेचते हैं। तामसी उनसे चिकन खरीदकर सुमति के सो जाने के बाद अक्सर रात में बनाकर भूख मिटाती। ऐसे ही एक सप्ताह बीतने पर एक रोज वो बेहोश हो जाती है। अरे ये अचानक बहू बेहोश कैसे हो गई? लगता है घर में खुशखबरी आने को है। सुमति और विपुल तामसी को अस्पताल लाती है, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है। तभी तामसी बेहोशी से बाहर आती है। डॉक्टर, ठीक तो हूँ ना मैं? शायद आपने ऐसा नॉनवेज खाया है जो बर्ड फ्लू से ग्रसित था। आपको बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन हो गया है। इसका मतलब तू चोरी छिपे भी चिकन चल रही थी। अरे कितना चिकन का चाव चस्का लगाए तुझको, मुर्गे ने मरीज बना दिया तुझे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। मैंने आपको एंटीवायरल इंजेक्शन दे दिया है, अब आप सुरक्षित हैं। तकरीबन एक सप्ताह में तामसी की सेहत में सुधार आ जाता है, जिसके बाद वो भावी भविष्य में कभी चिकन नहीं खाती, बल्कि घर का बना संतुलित खाना खाने लगती है। अनाथ बच्चों की जन्माष्टमी। सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर पड़े भानवी और कृष्ण नाम के दो अनाथ बच्चे आते जाते राहगीरों के सामने भीख मांग रहे थे। अंकल, कुछ खाने को दे दो, मेरे भाई ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भूख से बिलख रहे दोनों अनाथ बच्चे दर दर भटकने लगते हैं। चलते चलते दोनों कोसों दूर एक गांव के भीतर आ जाते हैं। 5 साल का भूखा कृष्णा अपनी 8 वर्षीय बहन भानवी से कहता है, भानवी दीदी, देखना इस गांव में हमें कोई न कोई भोजन जरूर देगा। भानवी अपने भाई की भूख मिटाने की खातिर कमला का किवाड़ खटखटाती है और दरवाजा खुलता है। काकी, हम दोनों भाई बहन का इस दुनिया में कोई भी नहीं। मेरा भाई पिछले 2 दिन से भूखा है, कुछ खाने को दे दो। अरे तुम यतीमों, भूखे भिखारी भाई बहन को मेरा ही घर मिला था जो चले आए मुंह उठाकर। भागो यहाँ से। ये बोलकर क्रूर कमला उनके मुंह पर किवाड़ भेड़ देती है। भूख से तिलमिलाए दोनों भाई बहन तपती धूप में बीच सड़क पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ पल बाद तुलसी नाम के एक फूल वाली ठेले के साथ वहाँ से गुजर रही थी, तो उसकी नजर अनाथ बेहोश बच्चों पर पड़ती है। हे कृष्ण, जाने ये बच्चे कब से इस सड़क पर बेहोश पड़े हैं। तुलसी बच्चों को ठेले पर लिटाकर घर लाकर बिछोने पर सुला देती है। कुछ देर बाद दोनों बच्चे बेहोशी से बाहर आते हैं। शुक्र है जो तुम बच्चों को होश आ गया। तुम्हारे अपने कहाँ हैं? आज अगर ऐन मौके पर मैं न पहुँचती तो जाने कब तक तुम बेहोश पड़े रहते। तुलसी के प्रश्न पूछने पर 5 साल का कृष्णा नीरस स्वर से कहता है, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं, हम भाई बहन अनाथ हैं। हाँ, कुछ बरस पहले मेरे गांव में बाढ़ मौत का बवंडर बनकर भारी त्रासदी मचाने आई थी। उस बाढ़ के बहाव में सारा गांव सराबोर हो गया। उस पल हम भाई बहन गांव की सीमा से दूर रिश्तेदार के पास थे, इसीलिए बच गए। मगर जब माँ बाबा के चल बसने की खबर रिश्तेदार के कानों में पड़ी तो उन्होंने भी हमसे अपना पल्ला झाड़ लिया, और तब से हम अनाथ भाई बहन दर दर भटक रहे हैं। बच्चों की बुरी आप बीती सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वे दोनों बच्चों को अपने सीने में समेट कर कहती है, हे मुरली मनोहर, इतनी सी उम्र में इन बच्चों को कितना कुछ झेलना पड़ा। मगर बच्चों, आज से फिर कभी खुद को अनाथ यतीम न कहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ बनकर लालन पालन करूंगी। तो फिर हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? हाँ कृष्णा, आज से तुम दोनों इस तुलसी के आंगन के 2 फूल हो। चलो, बहुत हो गई बातें। भूख के मारे तुम दोनों का चेहरा कुम्हला गया है। मैं कुछ खाने को लाती हूँ। तुलसी दोनों बच्चों को अपने हाथों से भरपेट खाना खिलाती है। दोनों बच्चे नित दिन उसके संग भोर सवेर उठकर बाग में फूल तोड़ने आते और उसके संग गांव-गांव में फूल बेचने आया जाया करते थे। अगस्त का महीना प्रारंभ होते देख तुलसी कहती है, आज से अगस्त के महीने का आगाज हो चुका है। अब हमें हर एक दिन खूब सारी माला बनानी होगी, क्योंकि आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी पर फूल माला की बड़ी बिक्री होगी। माँ, ये जन्माष्टमी क्या होती है? अरे तुम तो कृष्णा हो, तुम्हें अपना ही परिचय नहीं पता। आज रात मैं तुम्हें जन्माष्टमी की कहानी सुनाऊंगी। तुलसी ठेले पर फूल सवार करके अपने बच्चे समेत दिन भर फूल बेचकर जब रात को घर आती है तो भानवी कहती है, माँ,
अब हमें जन्माष्टमी की कहानी सुनाओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें संक्षेप में जन्माष्टमी की कहानी सुनाती हूँ। कृष्ण वासुदेव और देवकी मैया की 8वीं और अंतिम संतान थी। उन्हें जन्म तो देवकी ने दिया, मगर बाल गोपाल का लालन पालन माता यशोदा ने किया था। तो क्या आप भी हमारी यशोदा मैया हैं? हाँ कृष्णा, क्योंकि जन्म देने वाली से पालने वाली माँ का दर्जा बड़ा होता है। जिस रोज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी अवसर को पूरा जहान जन्माष्टमी के जश्न के रूप में मनाता है। चलो, रात काफी हो चुकी है, अब सोते हैं। अगले दिन तीनों जैसे ही फूल तोड़ने बाग में आते हैं, एक जहरीला सांप तुलसी को डसकर भाग जाता है। तुलसी तेज चीख के संग सन्नकार बेहोश हो जाती है। माँ उठो ना माँ। हे मुरली मनोहर, हम इस बार अनाथ नहीं होना चाहते। मेरी माँ को बचा लो भगवान। बच्चों की बोली भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचते ही वो युवक का वेश धरकर बसंती रंग में रंगाए सिर पर पटुका बांधे, मोर पंख लगते हाथों में मुरली, माथे पर कुमकुम, कानों में कुंडल सजाए उनके पास आकर कहते हैं, अरे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? हमारी माँ को सांप ने काट लिया है, वो कुछ बोल नहीं रही है। हमारी माँ हमको छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? तुम कहो, तो मैं तुम्हारी माँ को एकदम भला चंगा कर सकता हूँ। सचमुच आप हमारी माँ को ठीक कर देंगे? हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ कृष्ण भक्त है। ऐसे समझ लो, कृष्ण जी ने मुझे तुम्हारी मदद की खातिर भेजा है। भगवान अपने जादुई मोर पंख को जैसे ही तुलसी के पांव पर फेरते हैं, उसके पैरों पर छाया नीलापन गायब हो जाता है। कुछ पल में तुम्हारी माँ को होश आ जाएगा। तुलसी के होश में आने पर वो तीनों घर आ जाते हैं। कृष्णा, भानवी, मुझे तो सांप ने काटा था, फिर मैं बची कैसे? माँ, एक भले व्यक्ति ने हमारी मदद की, उन्होंने ही आगे बढ़कर आपकी जान भी बचाई। अगली सुबह, आप नीचे क्यों उतर रही हैं? अभी आपके पाँव से बरसक चला भी नहीं जा रहा। जन्माष्टमी बेहद पास है बिटिया, अगर पैर नहीं बढ़ाऊंगी तो बाग से फूल कैसे आएंगे? बस इतनी सी बात, आपके बच्चे कब काम आएंगे? भानवी हाथों में बड़ी सी डलिया लेकर कृष्ण के साथ बाग में आती है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोविंद का भेष धरकर कदम की डाली पर बैठे मुरली बजा रहे होते हैं। कृष्णा, तुमने सुना? कोई बड़े ही सुरीले स्वर में मुरली बजा रहा है। तभी तो बाग के सभी पंछी बेडौल होकर कलरव कर रहे हैं। दोनों भाई बहन आवाज को भांपकर जैसे ही कदम के पास आते हैं, वहाँ श्री कृष्ण डाल से सटकर बैठे हाथों में मटके लिए माखन खा रहे होते हैं। अरे, तुम तो वही हो ना जिसने कल हमारी माँ की जान बचाई? कल तुमने अपना नाम नहीं बताया था। मैं गोविंद हूँ। वैसे तुम मुझे कान्हा, कन्हैया, गिरधर, गोपाल, श्याम, मनमोहन कुछ भी कह सकते हो। तुम्हारे इतने सारे नाम हैं। मैं हूँ कृष्णा। गोविंद और कृष्णा दोनों का एक ही अर्थ है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? दरअसल हम भाई बहन जन्माष्टमी तक खूब सारे फूल की बिक्री करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। आप किस गांव के हैं और ये क्या खा रहे हैं? मैं गोकुल का रहने वाला हूँ। इसे माखन कहते हैं, खाओगे? हाँ। श्री कृष्ण उन दोनों को खूब सारा माखन खिलाकर कदम के फूल देकर कहते हैं, जन्माष्टमी तक तुम केवल ये कदम के फूल बेचना। ये कृष्ण जी के बड़े मन भावन है। तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या? आज भी तुमने कल वाले कपड़े ही पहने हैं। ऐसा नहीं, बस बसंती रंग की पोशाक मुझे बेहद प्रिय है, इसलिए मैं साल भर यही पहनता हूँ। गुजरते हर एक दिन के साथ दोनों बच्चे बाग से फूल तोड़कर भगवान से बातें करते हैं और फूल बेचकर अपना घर चला रहे थे, जिसके साथ जन्माष्टमी का दिन दस्तक देता है। दोनों संग मिलकर घर के हर एक कोने को कदम के फूल से सजाकर घर की किवाड़ पर माखन की मटकी टांग देते हैं, जिसे देख तुलसी कहती है, क्या बात है, दोनों सवेरे सवेरे ही जन्माष्टमी के जश्न की तैयारी में जुट गए। माँ, जन्माष्टमी से जुड़ी सारी जानकारी हमें गोविंद ने दी है। ये गोविंद कौन है? माँ, वो गोकुल गांव के रहने वाले हैं।
उनका पहनावा एकदम हमारे मंदिर के श्री कृष्ण जैसा है। इतना ही नहीं माँ, वो हर रोज हमें अपनी मटकी से माखन भी खिलाते हैं। ये सुनकर तुलसी भाव विभोर होकर कहती है, अरे बच्चों, तुम्हारे सखा और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। जन्माष्टमी से पूर्व अक्सर भगवान श्री कृष्ण बाग में भ्रमण करते हैं। सांझ को तुलसी अपने बेटे कृष्णा को श्याम सुंदर के फलस्वरूप का श्रृंगार करने के बाद कृष्ण जी की प्रतिमा का साज श्रृंगार समेत भोग आरती करती है और अंत में कृष्णा मटकी फोड़कर जन्माष्टमी के जश्न को पूरा करता है। इसी के साथ अनाथ बच्चों की जन्माष्टमी की ये कहानी होती है यहीं समाप्त। अरे 2 गुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। तुमने आज फिर शराब पी है? जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, जो बेहिसाब शराब पीकर अपनी सांसी बंद करने पर तुले हो? अरे इस प्याले की कीमत तुम नहीं समझोगी प्यारी। ये बोलते हुए पवन बेसुध होकर बिछौने पर सो जाता है और मीनल कहती है, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने एक बच्चे के बाप से ब्याह कर लिया। कैसा पियक्कड़ पति पल्ले पड़ा है मेरे। मीनल माथा पकड़े ये बोल ही रही थी कि उसकी नजर तारा पर पड़ती है। मीनल तारा की सौतेली माँ है। जब कमाई का जरिया सामने है तो काहे की परेशानी। अरे ओ तारा, चल यहाँ। हाँ, तुझे ही बुला रही हूँ। बोलो मीनल माँ। तेरी माँ मनिहारन थी, वो मरने से पहले चूड़ियाँ बेचती थी। कल से तू भी चूड़ियाँ बेचेगी। मगर माँ, मुझे चूड़ियाँ बनाने नहीं आती। अरे कोई पेट में से सीखकर थोड़ी आता है, यहीं सीखता है। मीनल जबरन 12 साल की बच्ची तारा पर अपनी कथनी थोप देती है। अगली सुबह, अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सवेरे के 5 बज गए हैं, चल चूड़ियाँ बनाकर बेचने जा। सौतेली माँ के खौफ से तारा चूड़ियाँ बनाने में जुट जाती है, मगर मीनल मजे से सो जाती है। तकरीबन 3 घंटों बाद, माँ, मैंने तमाम कामकाज निपटा दिए हैं, अब मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ। ये बोलकर तारा चूड़ियों को झोली में रखकर बेचने के लिए बाजार की ओर अग्रसर होती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली चमकीली चूड़ी ले लो। अरे बिटिया, इतनी बचकानी सी उम्र में तुम बाजार में चूड़ियाँ क्यों बेच रही हो? काका, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। चिंता न करो, सौतेली माँ तुम्हें नहीं मारेगी, मैं तुम्हारी चूड़ियाँ खरीद लेता हूँ। दुकानदार तारा की तमाम चूड़ियाँ मोल लेकर उसे चूड़ियों का दाम देता है। माँ, ये लो मेरे चूड़ियों की पहले दिन की कमाई। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ दो ना। खाना तो खत्म हो गया, रात की रोटियां हैं, प्याज के साथ खा ले। भूख से बिलबिलाती तारा को उस घड़ी बासी रोटी भी स्वादिष्ट लग रही थी। वह खाकर सो जाती है। अगले दिन, अरे ओ तारा सितारा, सवेरा हो चुका है, चूड़ियां बनाना शुरू कर दे। मगर मीनल माँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ले ले ले, तारा की तबीयत खराब हो गई है। अगर इसी पलछिन तू बिछौने से नहीं उठी तो मार मार कर तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। तारा चूड़ियां बनाने लगती है। तभी चूड़ियों की भट्टी की भाप से उसके हाथ झुंझला उठते हैं। माँ, मेरा हाथ जल गया माँ। अरे बंद करिए बहानेबाजी और चुपचाप से इन चूड़ियों को बाजार में बेच कर आ। सौतेली माँ के भय से तारा तकलीफ को सहकर चूड़ियां बेचने निकल पड़ती है। चूड़ियां, चमकीली चूड़ियां ले लो। कुछ समय पश्चात, सवेरे से सांझ हो गई, मगर आज तो मेरी चूड़ियों की बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ। अंधेरा गिरने वाला है, मुझे घर चलना चाहिए। थोड़ी ही देर में तारा घर लौटती है, जहाँ उसका पियक्कड़ पिता बेरहमी से उसके बाल पकड़कर कहता है, आ गई तू? ला दे मुझे पौआ के पैसे। बापू, मेरे बाल छोड़ो। आज एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई है। कामचोर, जरूर तूने चूड़ियों की बनावट में कमी की होगी। अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। दोनों दंपत्ति खा पी कर सो जाते हैं। आधी रात भूख से बिलखती तारा अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर लिए रोती बिलखती हुई बोलती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है।
बापू भी मेरे संग बुरा बर्ताव करते हैं माँ। ये बोलकर तारा सिसकते सिसकते सो जाती है। तभी उसे उसकी माँ का स्वप्न दर्शन मिलता है। यहाँ तो चारों ओर चमचमाती तारे हैं। क्या मैं सितारों के शहर में हूँ? तारा माँ, आप आ गई माँ। जानती हूँ माँ, सौतेली माँ मुझसे जबरन चूड़ियाँ बनवाती और बिकवाती है, मुझे बहुत मारती है। तारा, मेरी बात गौर से सुनो। कोठरी के भीतर एक खुफिया दराज है जिसके भीतर श्रृंगारदानी है। उसमें 3 जादुई चूड़ियों का सेट है जो मुझे एक जादूगरनी ने दिया था। शायद उस जादूगरनी को स्मरण था कि भावी भविष्य में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। इतने के साथ तारा सपने से बाहर आकर दबे पांव कोठरी में जाकर उन तीनों जादुई चूड़ियों को खोज निकालती है। अगली सुबह माँ, मैं चूड़ियाँ बेचने बाजार चली जाऊंगी, मगर उससे पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। क्यों, एक रात में ही चेहरा कुम्हला गया? जाकर पहले इन चूड़ियों को बेच कर आ, तब तुझे खाना दूंगी। तारा उन तीनों जादुई चूड़ियों को चूड़ियों में रखकर बेचने निकलती, मगर बीच रास्ते ही उसका सर भूख से बोझिल होने लगता है। वह एक पेड़ के पास बैठकर चूड़ियों से कहती है, ए मेरी तीनों जादुई चूड़ियों, मुझे अपने जादू का पुख्ता प्रमाण दो। इतने में तीनों जादुई चूड़ियां तेजोमय सुनहरी चमक के साथ हवा के बीचों बीच चकाचौंध प्रकाश हो जाता है। साथ ही चूड़ियों के मुंह, आँख, नाक प्रतिबिंबित होते हैं। कहो तारा, तुम्हें हम तीनों जादुई चूड़ियों से कैसे मदद चाहिए? जादुई तीनों चूड़ियों, क्या तुम मुझ भूखी बेबस को खाना दे सकती हो? एकाएक लाल जादुई चूड़ी के मुख से खूब सारा खाना निकलता है। भूख से बिलबिलाती तारा खाने पर टूट पड़ती है। सौतेली माँ के आ जाने के बाद से आज पहली दफा मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया। शुक्रिया लाल चूड़ी। तारा, अब हम दोनों जादुई चूड़ियों से भी कुछ मांग करो। मेरा चूड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सुबह उठकर घर बार समेटना पड़ता है, फिर भट्टी की तपिश सहकर चूड़ियां बनाना और उन्हें कड़कती देर दोपहरी में बेचना। मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे कपड़े भी फटे पुराने हो गए हैं। मैं आसमानी चूड़ी अभी तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किए देती हूँ। आसमानी चूड़ी अपना मुंह खोलकर सैकड़ों नए कपड़े बरसाने के साथ अपनी आंखों की सुनहरी चमक से जैसे ही तारा को सराबोर करती है, तारा का रूप रईस बच्ची में बदल जाता है। अरे वाह जादुई आसमानी चूड़ी, तुम तो लाल चूड़ी की भी बादशाह निकली। तुमने न सिर्फ मुझे नए कपड़े दिए बल्कि मेरे रंग रूप का भी काया पलट कर दिया। मगर सौतेली माँ फिर भी मुझे सताएगी। तारा, मैं ती जादुई चूड़ी तुम्हारे इस समस्या का समाधान करे देती हूँ। सुनहरी जादुई चूड़ी अपने मुंह से सोने के सिक्के बरसाकर बोलती है, चकित ना हो तारा, ये खरे सोने के सिक्के हैं। इसे तुम अपनी माँ को थमा देना, फिर तुम्हारी स्वार्थी सौतेली माँ तुम्हें नहीं सताएगी। अब मुझे घर जाना होगा, मगर पहले मुझे इन तीनों जादुई चूड़ियों को छिपाना होगा, वरना मेरी चांडाल माँ इन्हें मुझसे छीन लेगी। तारा उन तीनों जादुई चूड़ियों को हाथ में पहनकर घर पहुंचकर कहती है, ये लो माँ, आज की कुल कमाई। तारा का बदला बर्ताव देख दोनों दंपत्ति हैरत अंगेज होते हैं। ये इसका पहरावा है, कैसे परिवर्तित हो गया ये? चूड़ियों की गठरी भी तकमटेल भरी है। जब चूड़ियों की बिक्री नहीं हुई तो ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? कोई सयाना व्यक्ति तो इसे ये सोने के सिक्के देने से नहीं रहा। जरूर इस चटक चोरनी तारा ने किसी की तिजोरी लूटी है, या फिर जिन्न का जादू इसके हाथ लगा है। दोनों दंपत्ति पुख्ता प्रमाण जानने के लिए तारा के पास आते हैं। बता, तुझे ये सोने के सिक्के कहाँ मिले? बोल, वरना ऐसे चमड़ी उधेरूंगा कि चूड़ी बेचने लायक नहीं रहेगी। मीनल तारा को जबरन पकड़कर पवन से पिटाई पड़वाती है। तारा करहाती हुई कहती है, मेरी तीनों जादुई चूड़ियों, मुझे बचाओ। अचानक जादुई तीनों चूड़ियां तारा की कलाई से गायब होकर चकाचौंध चमक के साथ उमड़ते घुमड़ते इंसानी अक्ष धरती हैं। चलो, आज हम तीनों जादुई चूड़ियां इन कसाईयों को सबक सिखाएंगे। तीनों जादुई चूड़ियां अपने भीतर से डंडा, झाड़ू और चप्पल से उन पर ताबड़तोड़ बौछार करती हैं। मैयारी, मार गई, सूट डाला रे।
अरे तारा, रोक इन तीनों जादुई चूड़ियों को। रुको मेरी तीनों जादुई चूड़ियों। कैसे कसाई दरिंदे हो तुम दोनों? अपनी 12 साल की बच्ची से बाल मजदूरी करवाते हुए शर्म नहीं आती? स्कूल का बस्ता उठाने की उम्र में तुम इस बच्ची के कंधों पर घर का भार उठाने की जिम्मेवारी सौंप बैठे हो। हम तीनों जादुई चूड़ियां तारा के हाथ में ही रहेंगी। तुम दोनों दंपत्ति ने भविष्य में इसके साथ ये ज्यादती फिर दोहराई तो तुम बचोगे नहीं। इसका स्कूल में दाखिला करवाओ और पिता होने के नाते इसे पढ़ाओ। तीनों जादुई चूड़ियों के ताबड़तोड़ वार से दोनों दंपत्ति फिर कभी तारा को परेशान नहीं करते। आज तारा बाकी बच्चों की नाई पढ़ लिख रही है। वो तीनों जादुई चूड़ियां अब भी तारा के हाथों में हथियार का काम कर रही हैं।